यात्रा के संचालन के बावजूद विदेश दौरे पर मंत्री हैं, इसे लेकर खूब आलोचना हो रही है। दरअसल दुबई के दौरे पर हैं इस वक्त पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और इस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी की चर्चाएं हो रही है और ऐसे में मंत्री विदेशी दौरे पर हैं। यात्रा के संचालन पर सतपाल महाराज के दुबई दौरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और यहां बदइंतजामी को लेकर खूब आलोचना हो रही है। लेकिन ऐसे में विदेशी दौरे पर जाना पर्यटन मंत्री के सवालों के घेरे में सत्ता पक्ष को ला रहा है। विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है। बता दें कि इस वक्त दुबई के दौरे पर हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जहां चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में जहां व्यवस्थाओं पर निगाह रखने के लिए यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और अगर कोई समस्या है तो उस पर तुरंत अधिकारियों संग बैठक कर उसका समाधान निकाला जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन पर्यटन मंत्री के दुबई दौरे पर जाने से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुबई में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं सतपाल महाराज और यहां चारधाम यात्रा के लिए जहां देश विदेश से लोग आ रहे हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बताएं कि किस तरह से इसे देखा जा रहा है। एक तरफ देश विदेश से लोग चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां पर्यटन मंत्री ही विदेश गए हुए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। क्योंकि चारधाम यात्रा, एक तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो पूरे भारतवर्ष का सबसे लंबा चलने वाला एक धार्मिक कार्यक्रम है जो एक ही जगह चलता है। सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, माँ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं चारधाम की यात्रा करने। तो देश का सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां बहुत पहले से की जाती हैं। पहले से ही पता होता है ये कार्यक्रम इस महीने में इस तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री 20 यात्रियों के भी डेथ हो चुकी है अलग अलग कारणों से, जिनमें 12 लोग कार्डिक अटैक से गए हैं। तो कार्डिक अटैक के तो कुछ दूसरे भी मतलब हो सकते हैं। अलग अलग कारणों से 20 यात्रियों की जान चली जाना एक सप्ताह के भीतर, ये हमारे लिए और हमारी व्यवस्था पर, राज्य की व्यवस्था पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ता है। और अभी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि हम वहाँ लाइव सपोर्ट सिस्टम वाली एक एम्बुलेंस हम यात्रा मार्ग पर तय करेंगे। यानी पहले से उनकी कोई तैयारी नहीं थी, पहले से स्वास्थ्य महकमे ने कोई काम वहाँ पर नहीं किया है। पर्यटन मंत्री जिन पर चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी होती है, जो नोडल मंत्री भी होते हैं चारधाम यात्रा के, वो इस समय दुबई में है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक मीटिंग है, उसमें भाग लेने के लिए वो गए हैं। यहाँ चारधाम यात्रा राम भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री 3 दिन में आज चंपावत से लौटे हैं, वो अपने नॉमिनेशन में व्यस्त थे। और शुरुआती दौर से अगर तैयारियों पर आप नज़र डालते हैं तो बद्री केदार मंदिर समिति का एक प्रस्ताव आया था और उसमें कहा गया था कि चारों धाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित की जाए। शासन ने वो संख्या निर्धारित कर दी। पुरोहितों ने अगले दिन मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया और घेराव होने के बाद मुख्यमंत्री का जब ये बयान आ गया कि कोई संख्या निर्धारित नहीं है, तो यहाँ अनाप शनाप और अनियंत्रित तरीके से श्रद्धालुओं का आना तय हो गया। पहले तय हुआ कि पंजीकरण होगा, फिर बाद में हुआ कि पंजीकरण नहीं होगा। आज डीजीपी कह रहे हैं कि अगर पंजीकरण वाले लोगों की वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी तो जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनको बीच में ही रोक लिया जाएगा। मतलब ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो नॉन रजिस्ट्रेशन वाले यात्री हैं वो भी मतलब आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं तो अगर पुलिस उनको रोक भी लेगी, डीजीपी अशोक कुमार उनको कहीं रोक कर भी खड़े हो जाएंगे, तो उनके एकोमोडेशन की क्या व्यवस्था होगी ये किसी के हाथ में नहीं है, ना किसी को इस बात का पता है। तो मतलब जितने लोग हैं, जितनी अथॉरिटी हैं, सबके अलग अलग व्यू हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। और चारधाम यात्रा में आपने देखा होगा पिछले दिनों एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लेकर मुख्य सचिव ने एक एक्सीएन जो विद्युत विभाग के थे, केदारनाथ में सप्लाई नहीं हो रही थी बिजली की, उनको सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी को भी यात्रियों से रिश्वत मांगते हुए जो वीडियो वायरल हुआ सस्पेंड करना पड़ा। एक सप्ताह में हम इतने कड़वे अनुभव यात्रा के देख चुके हैं कि उत्तराखंड की बाहर क्या रेपुटेशन बन रही होगी, तो ये एक बहुत ही कहना इस बात के लिए मुश्किल है। और चूंकि अभी मुझे कोई बहुत सुधार होता नहीं दिख रहा है, आज मुख्यमंत्री एक बैठक करने वाले हैं, मैं इस वक्त सचिवालय में ही हूँ, मुख्यमंत्री एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें ये तय होगा कि अब यात्रा को सुचारू करने का एक मैकेनिज्म क्या है। बीच में ऐसी तमाम खबरें आई है कि जहां 100 रुपये की थाली थी वहाँ 500 रुपये ले जा रहे हैं, 20 रुपये की पानी की बोतल को 100 रुपये में बेचा जा रहा है, यात्रियों के साथ लूट हो रही है। कोई कार्रवाई कहीं किसी किस्म की नहीं हो रही है। बाहर से अभी तक मतलब कई लाख लोग यहाँ आकर दर्शन कर चुके हैं, क्षमता से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। वो क्या मैसेज राज्य का लेकर के जा रहे हैं, राज्य की क्या रेपुटेशन बाहर बन रही है, यहाँ सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ये सिस्टम अपनी काहिली का शिकार खुद ही हो रहा है और यात्रियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अजीत जी, क्या इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि विपक्ष जो इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा था, खुद पूर्व मंत्री हरीश रावत कह रहे थे कि अव्यवस्था है,
सरकार को ये पता ही नहीं है कि कैसे संचालन करना है, तो क्या उनके आरोपों में भी बल था, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था धरातल पर दिख रही है। इस पर हम बात करेंगे। अजीत जी, एक और जानकारी अपने दर्शकों को यहाँ दे देते हैं।